हे गाइस, वेलकम बैक। सम गुड न्यूज़ इज़ अ सीरीज जहाँ पे हम कुछ अच्छे न्यूज़ की बात करेंगे जो हर दिन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ख़राब न्यूज़ चल रही है। मैं बस वही न्यूज़ को हटाना चाहता हूँ आपके दिमाग से और हर दिन कुछ 5 अच्छे न्यूज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। बस यही इस वीडियो का एम है। आज की पहली न्यूज़ ये है कि एशिया का जो लार्जेस्ट मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश रीवा में, आज चालू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ये क्लीन एनवायरनमेंट इनिशिएटिव के लिए एक कदम है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 750 मेगावाट की है। ये एक अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट है और इससे ये बताया जा रहा है कि 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है एवरी ईयर, उसके बराबर की बिजली पैदा कर सकता है। तो हम उतने 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की का एमिशन को बचा सकते हैं। और ये जो हुआ है, ये जो पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। और उसमें मोदी जी ने ये भी बोला कि जो रीवा है वो उसका जो नाम है वो माँ नर्मदा और एक सफ़ेद शेर के नाम पे बनाया गया है। और इस सोलार पावर प्लांट का जो जॉइंट वेंचर है, ये आपका सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एमपीयूवीएनएल के द्वारा। और ये जो है जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलार लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे 3 सोलार जनरेटिंग यूनिट्स है 250 मेगावाट के, जो कि 50 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। टोटल इसका 1500 हेक्टेयर में फैला जाता है। इसको सेंट्रल से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है 138 करोड़ की। और ये हम प्रोवाइड किया गया है पार्क के डेवलपमेंट के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो है ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि कस्टमर जो है उसका आउटसाइड द स्टेट भी रह सकता है, जिस जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 24% एनर्जी इस पार्क से दी जाएगी, जबकि 76% बची हुई एनर्जी स्टेट डिस्कॉम मतलब मध्य प्रदेश के स्टेट में ही बांटी जाएगी। आज के दूसरे न्यूज़ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन ग्लोबल वीक 2020 जो कि इंडिया इंक ऑपरेशन जो लंदन हेडक्वार्टर है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, उस पे बोला है कि इंडिया अभी भी ओपन है सारे इकोनॉमीज़ के लिए दुनिया की। जबकि इंडिया अभी सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत पे जोर दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी और देश के लिए को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। सारे देशों को उन्होंने कहा कि एक तरह से आमंत्रण है कि वो आएं और अपना प्रेजेंस जो है वो इंडिया में बनाएं। और उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया पे डायरेक्टली अब आप आके फार्मर के साथ डायरेक्टली उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में हैं, वो भी ये इंडस्ट्रीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी लाई गई है। और आत्मनिर्भर भारत जो है वो मर्ज करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को उसके साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन की कंजम्पशन है उनको दोनों को मिला के ये आत्मनिर्भर भारत का ये एम है। उसके बाद उन्होंने ये भी बात पे जोर दिया है कि जो इवन ड्यूरिंग ये सारे पेंडेमिक के साथ साथ जो कंट्री की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बहुत ही एक क्रूशियल रोल निभा रही है, ताकि हमको अफोर्डेबल मेडिसिन मिल सकें। तो ये था आज का सेकंड न्यूज़। चलते हैं कि थर्ड न्यूज़ की तरफ। तो तीसरे न्यूज़ में ये देखना है कि अमेरिका ने रैंप अप कर दिया है कोविड 19 का टेस्टिंग को। एक नया नेटवर्क बनाया गया है कोविड 19 प्रिवेंशन ट्रायल्स नेटवर्क। इसके तहत थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर जो हैं वो एनरोल करेंगे और उनका वैरायटी ऑफ टेस्टिंग किया जाएगा, जो कि वैक्सीन के साथ साथ एंटीबॉडीज़ भी उन पे टेस्ट किया जाएगा। और ये जो NIAID के जो डायरेक्टर हैं एंथोनी फॉची, आपने नाम बहुत सुना होगा, ये बोल रहे हैं कि हमको एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेजर लाना है जिससे हम कोविड 19 को बचा सकें और साथ ही साथ लाइफ भी बचा सकें और पूरी तरह से ग्लोबल पेंडेमिक को एंड कर सकें। और यूएस गवर्नमेंट इसको फंड करेगी और इसके कंडक्ट की जाएगी की जो की स्टडीज़ होता है 3 एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन बाय दिस समर। इन समर तक उनको 3 एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन की फंडिंग चल रही है। अमेरिका में फेज़ 3 ट्रायल जो है वो भी चालू होने वाला है, जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो आएंगे और अपनी वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं उन पे वो ट्रायल होगा। और ये जो होगा 1 बाय मॉडर्ना इन जुलाई।
उसके बाद दूसरा जो रहेगा वो एक ऑक्सफर्ड वैक्सीन है जो कि अगस्त में होगा। फिर एक वैक्सीन जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन की है, वो सितंबर में चालू होगी। और जो फॉची ने बोला है कि ये टेस्टिंग प्लान अभी भी वही टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं जो पहले सजेस्ट किए गए थे। तो अगर वैक्सीन सही हुई तो एटलीस्ट ये इस साल के एंड तक या तो साल के शुरुआत में वैक्सीन का मिलना एक तरह से माना जा रहा है। और इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी ये चीज़ कर रहे हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन होता है रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट से, वो सेफ़ है कि नहीं, और उसका जो आउटकम्स है वो कैसा है सीवियरली इल पेशेंट, जो एकदम ही ज़्यादा बीमार पेशेंट्स हैं उनमें। तो मोर देन 28,000 पेशेंट जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं इस ट्रांसफ्यूजन से, और अकॉर्डिंग टू एक नेशनल ऑनलाइन रजिस्ट्री जो कि मायो क्लिनिक जो कोऑर्डिनेट करता है उससे। बात ये है कि अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर पे इन्फेक्शन पे लिए फेमस हो गया है। तो इसके इन्फेक्शन जो हैं वो 3 करोड़ या 30 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, 3 करोड़ नहीं 30 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। और 13 लाख के आसपास जो हैं अराउंड 1,32,000 के आसपास, तो 30 लाख वो है और 1,32,000 के आसपास यहाँ पे लोग मर चुके हैं। तो इसीलिए अमेरिका जो है और ज़्यादा ही तेज़ी कर रहा है। एक गुड न्यूज़ जो आई है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स के लिए आई है, जो कि ईपीएफ होता है। तो गवर्नमेंट ने ईपीएफ को अप्रूव किया है, ईपीएफ के एक्सटेंशन को, जो 24% मतलब कि 12% जो एम्प्लॉय का शेयर रहता है और 12% उसके एम्प्लॉयर का शेयर रहता है, अलग आगे के 3 मंथ्स के लिए, जो कि जून से अगस्त के लिए होते हैं, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना के जैसे है, मतलब फिर से बताऊं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो एडिशनल राशन है वो भी मिले जाएंगे 5 मंथ और एक्स्ट्रा जुलाई से नवंबर तक। साथ ही साथ गवर्नमेंट में कैपिटल इन्फ्यूजन भी डाला है, उसके लिए अप्रूव किया गया है 12,450 करोड़ का 3 पब्लिक सेक्टर के लिए, जो पब्लिक सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके लिए, जिसमें पहला आपका है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इन पे ऑलरेडी जो है 2500 करोड़ का जो इन्फ्यूजन पहले ही तय था 19-20 के साल के लिए, अभी एक्स्ट्रा किया गया है, जो कि सॉरी अभी एक्स्ट्रा मतलब मिला के किया गया है, तो टोटल अभी हो गया है 12,450 करोड़। और आज की फिफ्थ न्यूज़ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा आपने सुना होगा अभी तक कि विकास दुबे जो कानपुर के जो गैंगस्टर है उनका एनकाउंटर हो गया है। तो ये न्यूज़ जो है यूपी के पुलिस ने दी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था थर्सडे को और महाकाल टेम्पल से, और वहीं के बाद उनको वापस ले जाया जा रहा था जहाँ पे उनकी गाड़ी पलटी और वहाँ से वो भागने का कोशिश किए, ऐसा बोला जा रहा है। और उसी न्यूज़ पे आगे बढ़ते हैं तो बात ये हुई कि गाड़ी पलटी, वो भागे और इसी बीच में फायरिंग हुई, जबकि एविडेंस ऐसा कुछ है नहीं। हम सबको पता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं छुपाई जा सकती हैं। तो बस एक देश का जो करप्शन सिस्टम है वो एक तरह से फेमस हो रहा है यहाँ पे, कि वी कैन नॉट लाइक प्रिडिक्ट एनीवन कि कौन सही है कौन गलत है, कौन गुंडा है कौन नेता है कौन पुलिस वाला है। So that is the news I wanted to share, and please stay tuned. We will be back with some more good news tomorrow. वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके तक लाने की कोशिश करूँ, ताकि जो घर आसपास इतने सारे ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं वो न्यूज़ को ना देखते हुए कुछ अच्छे न्यूज़ की हम बात करेंगे हर दिन के 5। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वर्सटैलिटी लाना चाहता हूँ इस चैनल पे, एक कंटेंट पे ये फोकस नहीं रहेगा, ताकि जैसा जिसको चाहिए वो मिल सके। और इस